Hello students, welcome to online class. Today we are going to start exercise 4.2. तो yesterday we completed exercise 4.1 और आपने देख भी ली होगी. नहीं देखी है तो अच्छे से उसे देख करके समझ लीजिएगा. जो पहली एक्सरसाइज थी 4.1 उसके हमने 2 वीडियोस बनाई. क्वेश्चन नंबर 1 पहले सॉल्व कराया. क्वेश्चन नंबर 1 की एक वीडियो थी, उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, आपके पूरे 8 पार्ट्स थे. और फिर दूसरी वीडियो क्वेश्चन नंबर 2 की बनाई. तो 4.1 में तो आपने यही सीखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की पहचान करनी सीखी थी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है. ठीक है. और अब जो है 4.2 में हम फैक्टराइज करना सीखेंगे. तो फैक्टराइज करना सीखेंगे ऐसा कोई वो बात नहीं है, बिकॉज 9th में आपने ऑलरेडी सीखा हुआ है. और 4.1 की जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस थे उसमें आंसर निकालने के लिए कहा नहीं था, पर फिर भी मैंने सारे आंसर जो थे फैक्टराइजेशन के मेथड से, गुणनखंड के मेथड से मैंने सॉल्व करवा दिए थे. ठीक है. तो गुणनखंड करने आपको पहले से आते हैं, फैक्टराइज करना आपको आता है, क्योंकि 9th में जो आपका सेकंड चैप्टर था उसमें भी आप सीख कर आए हैं और वही चीज़ें यहाँ हैं. अभी उसी चीज़ का रिवीजन है. फ़र्क ये था कि वहाँ पे पॉलिनोमियल था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कोई चर्चा नहीं थी, तो पॉलिनोमियल्स के ही हमने फैक्टराइज निकाले थे, यानी कि पॉलिनोमियल्स को हमने फैक्टराइज किया था. और अब क्या है, हमें इक्वेशन दी हुई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण, और उसको हमने क्या करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है उसका. ठीक है. तो प्रश्न है आपका एक्सरसाइज 4.2, आप खोल लीजिए. इसमें कहा गया है गुणनखंड विधि से निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए. तो फर्स्ट पार्ट इज x² -3x -10 = 0. तो मेथड फैक्टराइज करने का आपको बहुत अच्छे से आता है. फर्स्ट और लास्ट टर्म का हम प्रोडक्ट करते हैं. ठीक है. पहला पद और अंतिम पद दोनों का हम गुणनफल निकालते हैं, यानी कि प्रोडक्ट निकालते हैं. दैट इज 1 × 10 = 10. और ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था, ये वाला माइनस में था, तो हमारा रिजल्ट जो है वो -10 आ रहा है. और जो सम है वो हमें दिया हुआ है -3x दिया हुआ है ना बीच में. तो इस 10 के हमने इस तरीके से टुकड़े करने हैं कि जोड़ने घटाने पर तो आए 3, लेकिन गुणा करने पे आए 10. तो 10 से कम 10 और 2 पंजे 10. ठीक है. 2 × 5 यदि आप करते हैं तो आपको 10 मिल जाता है. अब 5 में से 2 को आप घटा देंगे तो आपको 3 मिल जाएगा. 3 आपको माइनस में चाहिए तो आपको बड़ी टर्म जो है वो माइनस की रखनी होगी. ठीक है. तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, x² -5x + 2x -10 = 0. अभी 4 टर्म्स हो गई हैं. 4 में से हम 2 के जोड़े बना लेंगे, 2 ये और 2 ये. x बाहर निकाला तो x -5 रह गया इन शुरू के 2 टर्म्स में से. फिर x -5 को यहाँ देख कर लिख लिया. ठीक है. और ये = 0 चल ही रहा है. अब लास्ट की जो 2 टर्म्स हैं ये 2x और -10 है. इस x में कितना गुणा किया जाए कि 2x बन जाए, तो उसके लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 2 से गुणा किया 2x और 2 पंजे 10, माइनस का 10 आपको मिल जाएगा. तो इस तरह से आपको मिला x -5 यहाँ भी है और यहाँ भी है, इसको ले लिया कॉमन. जब ये ब्रैकेट बाहर गई आपके पास बच गया x, ये ब्रैकेट बाहर गई तो आपके पास बच गया 2 एंड इट इज़ = 0. ठीक है. अब क्या है, दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 0 आ रहा है. दोनों का प्रोडक्ट 0 आने का मतलब ये है कि या तो ये 0 है या फिर ये 0 है. तो इसको हम लिखेंगे, दिस सिंप्लाइज x -5
इज़ इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, और ना जैसे जैसे हम सॉल्व करते जाते हैं यहाँ पे आप इम्प्लाइज ज़ेड का साइन डाल सकते हैं। यहाँ पे इम्प्लाइज ज़ेड, इम्प्लाइज ज़ेड, इम्प्लाइज ज़ेड। ठीक है, और जैसे यहाँ इक्वल टू आ चुका है तो आप यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगा सकते। ठीक है, कुछ बच्चों को आदत पड़ जाती है यहाँ इक्वल टू लगा के चलते हैं। जब हम पॉलिनोमियल को सॉल्व करते थे तब हम इक्वल टू लगाते थे, लेकिन यहाँ पे पहले से इक्वल टू का निशान यहाँ चल रहा है, तो किसी भी समीकरण में दो जगह पर इक्वल टू नहीं आता है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो देखिए अब आपका जो रिज़ल्ट है ये आ चुका है। इसको हम करेंगे x इज़ इक्वल टू 5 और x इज़ इक्वल टू -2। ठीक है, तो एक आंसर आपका 5 आ गया और एक आंसर आपका -2 आ गया। तो इक्वेशन के जो हमारे रूट्स हैं, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण के मूल वो हो गए हैं 5 व -2। ठीक है, और इंग्लिश वाले बच्चे क्या लिखेंगे? रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखिए देते हूँ। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन roots of quadratic equation are 5 and -2। ठीक है, ये हिंदी वाले ये लिखेंगे और इंग्लिश वाले ये लाइन लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज सेकेंड पार्ट है इसका 2x²। ये आपका फर्स्ट पार्ट था, x² - 3x - 10। वीडियो थोड़ी डार्क सी लग रही है, हाँ अब थोड़ी ब्राइट हो गई। यस, सेकेंड इज 2x² + x - 6 = 0। तो जब आप वीडियो को देखें तो बड़ा स्क्रीन करके देखिएगा ताकि आपको समझ में आ सके। अब देखो फर्स्ट और लास्ट का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का मतलब गुणनफल, ये आपका रफ वर्क था। देखो ये मैंने जो किया था ना यहाँ पे, ये आपका रफ वर्क था, यहाँ पे रफ वर्क। ठीक है, अब मैं यहाँ भी रफ वर्क कर रही हूँ, रफ वर्क। प्रोडक्ट मतलब गुणनफल। ठीक है, गुणनफल किस किस का गुणनफल? पहले और अंतिम पद का। तो ये है, पहला पद है 2 और अंतिम पद है आपका -6। तो 2 6 -12 आ गया गुणनफल तो। ठीक है, और सम देखो कितना है, सम का मतलब योगफल। योगफल कितना है आपका बीच में देखो 1 है, यानी कि 1। गुणा करने पे आपको 12 मिलना चाहिए और उसको जोड़ने पर या घटाने पर आपको 1 प्राप्त होना चाहिए। यानी कि हम जोड़ेंगे वैसे तो, जोड़ने पर हमको 1 मिलना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम इसको कर सकते हैं 12 को प्राप्त हमने 12 ही करना है। तो 4 3 12 हो जाएंगे। 2 6 के 12 करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 6 में से 2 गए 4, 6 2 8। जोड़ते हो तो 8 आएगा, घटाते हो तो 4 आएगा। हमें तो 1 चाहिए, तो 4 3 12 करोगे तो बेस्ट है। 4 × 3 करोगे तो आपको 12 मिल जाएगा, और दोनों में अंतर जो है वो 1 का है। तो यहाँ हम लिखेंगे 2x² + 4x - 3x - 6 = 0। ठीक है, 4 में से 3 गए तो आपको जमा का 1 x मिल जाएगा। तो शुरू के ये 2 और लास्ट के ये 2, इन दोनों में से जो कॉमन निकला है वो है 2x। अंदर बच गया x + 4। इस x + 4 को हम देख के लिख सकते हैं। नहीं, x + 4 थोड़ी, 2 तो कॉमन ले चुके आप, तो x + 2 आएगा ना यहाँ पे। 2 2 = 4,
देखो 2x इंटू एक्स किया तो 2x², 2x इंटू 2 किया तो 4x, ठीक है। तो यहाँ 4 लिखोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, इट इज़ x+2। इसी x+2 को यहाँ देख के हमने लिख लिया। अब यहाँ चाहिए हमको -3 और यहाँ -6, तो इसलिए हम -3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x+2 को दोनों के पास है, इसको कॉमन निकाल लो और यहाँ रह गया आपके पास 2x - 3 = 0। यहाँ इम्प्लाइज दैट का निशान लगाते चलो, दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 0 है। दिस इम्प्लाइज x+2 = 0 और 2x - 3 = 0। दिस इम्प्लाइज x = -2 और 2x = 3 एंड x = 3/2। ये 2 जो है ये नीचे आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आपकी x की जो है 2 वैल्यूज़ आ चुकी हैं। तो इक्वेशन के जो रूट्स हैं सीधा ही लिख देती हूँ, रूट्स आर -2 एंड 3/2, ठीक है। हिंदी वाले लिखेंगे मूल हैं -2 और 3/2, ठीक है। और हिंदी वाले भी अगर रूट्स आर लिख देंगे -2 एंड 3/2 तो भी राइट है, इट्स नॉट अ बिग थिंग। थर्ड पार्ट इज √2x² + 7x। क्योंकि मैंने देखा है, जैसे मैं वीडियोस बना रही हूँ हिंदी में लिखती हूँ तो इंग्लिश वाले जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं, है ना। और दोनों मीडियम लिखनी मेरे लिए मुश्किल होती है और दोनों मीडियम में बनाना भी मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि मैक्सिमम स्ट्रेंथ तो हिंदी मीडियम की ही है ना। तो √2x² + 7x + 5√2, तो बीच बीच में थोड़ी सी इंग्लिश हो जाएगी तो इंग्लिश वाले भी खुश हो जाएंगे कि चलो कुछ तो है, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। चलो देखो, अब यहाँ है सेम वही मेथड हमें अप्लाई करना है। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का जो प्रोडक्ट है यहाँ रफ में हम लिखेंगे, प्रोडक्ट इज़ √2 × 5√2, ठीक है। तो 5√2 × √2 हो जाएगा सिंपल 2, यानी कि 10 आया है। तो गुणा करने पे 10 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पे 7 आना चाहिए। तो वेरी सिंपल, ठीक है ना। 5 2 10 करेंगे तो हो जाएगा ना, 5 दूनी 10 और 5 2 7। तो इट्स वेरी सिंपल, इसको लिख दिया हमने √2, दिस इम्प्लाइज √2x² + 5x + 2x + 5√2 = 0। इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लिया, √2x + 5 एंड √2x + 5 = 0। अब देखिए आपको √2, यहाँ 2x चाहिए, यहाँ √2x है। तो √2x में यदि आप √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो √2 × √2 सिंपल 2x आपको दे देगा। √2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5√2 मिल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपने लगा दिया यहाँ पे 5 लगाओ, प्लस लगाओ, और √2 से तो आप मल्टीप्लाई कर ही चुके हो। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ पर √2x + 5, यहाँ भी √2x + 5 कॉमन निकाल लो इसको, √2x + 5 कॉमन निकाला। जब ये बाहर गया तो अंदर बच गया x, ये बाहर गया तो आपके पास बचा √2 = 0। दिस इम्प्लाइज, अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब या तो ये 0 है, √2x + 5 = 0, और x + √2 = 0। दिस इम्प्लाइज √2x = -5, x = -5/√2, ठीक है, और x = -√2। तो इस तरह से आपके ये 2 आंसर आ गए हैं, -5/√2 एंड -√2। तो देयरफॉर रूट्स आर -5/√2 एंड -√2। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो 2 रूट्स आते हैं आपके, है ना। कई बार होता है रिपीटेड रूट्स भी आ सकते हैं, और रिपीटेड रूट हो सकते हैं या फिर डिफरेंट रूट आ सकते हैं। तो इट डिपेंड्स कि आपका डी जो है वो कैसा है।
तो यहाँ तो डी निकालने की आपको ज़रूरत पड़ी नहीं है डिस्क्रिमिनेंट की। नेक्स्ट इक्वेशन जो नेक्स्ट चैप्टर एक्सरसाइज होगी उसमें ज़रूरत पड़ेगी। थर्ड क्वेश्चन हो गया आपका। थर्ड के बाद है फोर्थ। फोर्थ की वैल्यू क्या है देखो। फोर्थ की वैल्यू है 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0। तो इस केस में हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, पूरी इक्वेशन को क्या करेंगे 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हिसाब बराबर हो जाएगा दोनों तरफ, बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। मल्टीप्लाई यहाँ हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 8, या तो इसको हम इस तरह से कह सकते हैं भी इसका एलसीएम ले लो। देखो एलसीएम लो, या जगह 2 8 16x² माइनस 8x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। एलसीएम ले लिया। अब ये 0 वहाँ जाके मल्टीप्लाई होएगा 8 0 से, तो वी आर लेफ्ट विद 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है आपकी। क्या किया आपने, 8 नीचे था, इन सबके नीचे कुछ था नहीं, एलसीएम ले लिया इनका और फिर इस 8 को 0 से मल्टीप्लाई कर दिया जाके, तो 0 × 8 करोगे तो 0 ही हो गया। तो आपकी ये सिंपल से बन गई इक्वेशन। अब देखो फर्स्ट और लास्ट का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट इज़ 16 1 16, लेकिन बीच में आपको 8 चाहिए। 8 चाहिए तो आपका 16 कैसे मिलता है, 2 के टेबल में करते हैं, 2 8 16, 16 1 16, 2 8 16, 3 के टेबल में आता नहीं है, 4 4 16, है ना। फिर आगे जाओगे तो कहीं नहीं मिलेगा, 16 पे जाके 16 1 16 मिलेगा आपको। लेकिन जोड़ना या जोड़ या घटा आपका कितना आना चाहिए, -8 आना चाहिए। तो 4 + 4 को लोगे तो 8 आ जाएगा। 8 और 2 को लोगे तो जोड़ने पे आपको 10 मिलेगा, घटाने पे आपको 6 मिलेगा, ये लेने में फ़ायदा नहीं है। 16 में 1 जोड़ोगे तो 17 है, घटाओगे तो 15 है, 15 की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों की ज़रूरत नहीं है, इससे हमारा चल रहा है काम। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, वी विल ब्रेक दिस -8x इंटू ये 16x² एज इट इज़ उतार लिया। इस 4 को हमने लिख दिया, सॉरी -8x को लिख दिया -4x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये 4 टर्म्स बन गई हैं, 2 दोस्त ये 2 ये। दिस सिम्बलाइज इन दोनों में से 4x को कॉमन निकाल लो, तो 4x - 1, तो यहाँ भी 4x - 1 इक्वल टू 0। -1 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो दिस इम्प्लाइज 4x - 1 को लिया कॉमन, अंदर रह गया, ये गया तो 4x बच गया, ये भी गया तो -1 इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज 4x - 1 इज इक्वल टू 0 और 4x - 1 इज इक्वल टू 0। 4x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/4 और 4x इज इक्वल टू, इसको वहाँ भेजा तो ये आ गया आपका 1, -1 था ना, यहाँ आके +1 हो गया। x इज इक्वल टू 1/4। तो देखो यहाँ पर रिपीटेड रूट्स हो गए, x की जो वैल्यू है तो वो दोनों सेम है, x इज इक्वल टू 1/4 आया है। तो हेंस रूट्स आर तो रूट्स आर 1/4 एंड 1/4। ठीक है, रिपीटेड रूट्स हो गई हैं इसमें। फिफ्थ इज 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखो फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट इज़ 100 × 1 किया हमने तो 100 आया। ठीक है, लेकिन बीच में आपको क्या चाहिए, 20 चाहिए। सम जो है वो आपको -20 चाहिए। तो आप टेबल्स करना शुरू करेंगे, 50 × 2 करने से 100 मिल जाएगा। फिर 4 के टेबल से ट्राई करेंगे, 5 के टेबल से ट्राई करेंगे, तो करते करते आप पाएंगे कि 10 × 10 जो है वो बेस्ट रहेगा। 10 10 × 100 मिल जाएगा और 10 × 10 करोगे तो आपको 20 मिल जाएगा। ठीक है ना, तो -10 करने से आपको -20 प्राप्त हो जाएगा। तो आप ज़्यादा एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है। 100x² - 10x - 10x प्लस 1
इक्वल टू 0। वैसे ये पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कराने की मुझे ज़रूरत तो नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस बाय योर ओन ऑल्सो, बट स्टिल जिनकी मैथ्स वीक हैं वो इस वीडियो की हेल्प ले सकते हैं। तो 10x बाहर निकालेंगे, 10x माइनस 1, तो ये 10x माइनस 1 यहाँ भी लिख देंगे। यहाँ जो आया वही कॉमन हमने यहाँ लिखना होता है। अब देखना होता है कि जो लास्ट टर्म्स हैं वो प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है। -10x चाहिए, यहाँ +10 है तो -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि -1 इंटू 10x करोगे तो -10x, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो +1। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज इस 10x -1 को कॉमन निकाल लीजिए, तो 10x -1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये बाहर गया तो ये बच गया, और यहाँ से ये बाहर जा चुका है तो -1 बच गया। तो दिस इम्प्लाइज 10x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0, और दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब या तो ये 0 है या फिर ये 0 है। 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 10x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1/10, और 10x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/10। तो यहाँ भी आपने रिपीटेड रूट्स पाए, तो यहाँ लिख दो देयरफॉर रूट्स आर 1/10 एंड 1/10। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में, इसमें भी आपको द्विघात समीकरण को सॉल्व ही करना है। तो ये एग्जाम्पल में आपको दिया हुआ है और ये आपको गुणनखंड निकालना है क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2, इसकी वैल्यू देखिए क्या है। फर्स्ट पार्ट की, फर्स्ट पार्ट है आपके पास x² माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। तो x² माइनस, देखो फर्स्ट और लास्ट का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट इज़ 324, और जो सम है वो -45 है। तो इसमें थोड़ा सा बड़ा है ना, ये आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि 324 जो है एक बड़ी रकम है। तो काफ़ी आगे जाके जैसे ये आती है 36 को जो आप 9 से करते हो, 36 को 9 से गुना करोगे तो 324 मिलेगा। ठीक है, 36 और 9 को जब जोड़ोगे तो 45 मिलेगा। 36x माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x कॉमन निकाल लिया, x माइनस 36, x माइनस 36 कॉमन लिया, यहाँ भी x माइनस 36 लिख दिया। अब जैसे फर्स्ट 2 टर्म्स में से आपने x कॉमन लिया और इस x माइनस 36 को लिख दिया। अब आपको चाहिए -9 और 324, तो इस x में जब आप -9 से मल्टीप्लाई करोगे तब आपको -9x मिलेगा। दिस इम्प्लाइज, और 9 को 36 से करोगे तो 324 आ जाएगा, और प्लस का आएगा, माइनस माइनस प्लस। तो ये आपने विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ +9 से करना है या -9 से करना है। यहाँ आपको माइनस चाहिए, यहाँ प्लस चाहिए, तो इसलिए ये यहाँ माइनस और ये माइनस माइनस जो है प्लस 324 आपको देगा। x माइनस 36 को कॉमन निकाल लो, तो जब ये बाहर गया तो आपके पास बच गया x, ये बाहर जा चुका है, आपके पास बच गया -9 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x माइनस 36 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 36 और x इज इक्वल टू 9। तो हेंस आपके रूट्स क्या आ रहे हैं, देयरफॉर रूट्स आर 36 एंड 9। ठीक है, तो जो नेक्स्ट है इसका सेकंड पार्ट वो आप खुद कर लीजिए। सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में है x² माइनस 55x प्लस 750। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने आप से। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट का जो प्रोडक्ट है वो 750 है, x² माइनस, तो प्रोडक्ट आपका है 750 और सम है आपका -55।
तो ये भी आपको ट्रेस आउट करना पड़ेगा। 30 इंटू 25 करोगे तो 750 आपको मिलेगा। 30 को और 25 को जोड़ोगे तो -55 मिलेगा। ठीक है, तो -30x माइनस 25x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। ये लिटिल बिट दिमाग वाला क्वेश्चन है, टुकड़े जो हैं आपको ध्यान से करने पड़ेंगे। x कॉमन लिया, x माइनस 30 इक्वल टू 0। अब इस x को यहाँ आपको -25 चाहिए तो -25 से गुणा कर दीजिए। 25 इंटू 30 करोगे तो 750 आपको मिलेगा। x माइनस 30 x माइनस 25 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x माइनस 30 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 30 और x इज इक्वल टू 25। तो therefore रूट्स आर 30 एंड 25। ये कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3, 4 यानी कि जो नेक्स्ट 6 तक क्वेश्चंस हैं वो हम अगली वीडियो में करेंगे। ओके, अच्छे से इसको समझ लीजिए और कर लीजिए।